हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक, सब एरेक्नॉइड हेमरेज एंड इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोस्ट कॉमन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग यंग पीपल। मीन्स जितने क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं मोस्टली यंग पीपल को अफेक्ट करते हैं। इन मोस्ट टिपिकल फॉर्म इज करेक्टराइज बाई लीजन सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोर कॉमन इन टेम्परेट दैन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। मीन्स अगर क्लाइमेट की बात करें तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस जगह पर ज़्यादा कॉमन होते हैं, जहाँ टॉपिकल एरिया है वहाँ पर कम कॉमन होते हैं उस टॉपिकल क्लाइमेट्स में। मोर कॉमन इन फीमेल्स, मीन्स फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं इनमें। ये जो होते हैं मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये उन पर्सन में ज़्यादा होते हैं जिनकी एज 20 to 40 के बीच में होती है। इनका जो प्रेवलेंस यूके में देखा गया है वो 1000% में 1% इससे अफेक्टेड होता है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये ग्रे मैटर जो ब्रेन में जैसा कि आपको पता हो, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर भी होता है, वाइट मैटर भी होता है। तो ये ग्रे मैटर को वाइट मैटर को अफेक्ट करता है। इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि माइलिन शीथ को डैमेज करती हैं। देन फोकाई ऑफ इन्फ्लामेशन, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और डीमाइलिनेशन होने लगता है, जिसे हम प्लेग के नाम से भी जानते हैं। इनिशियली क्या होता है, इन्फ्लामेशन और एडिमा डेवलप होता है, उसके बाद लॉस ऑफ माइलिन शीथ एंड देन ग्लियोसिस मीन्स स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है। देन ये इसकी वजह से क्या होगा, लीड टू रिडक्शन इन द कंडक्शन वेलोसिटी। मीन्स जैसा कि आपको पता है जो नर्व होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन नर्व इम्पल्स का, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, इसके जो इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं लाइक वायरस, ट्रिगर कंडीशन इन जेनेटिक ससेप्टिबल इंडिविजुअल। मीन्स जो जेनेटिकली ससेप्टिबल इंडिविजुअल होते हैं उनमें जो वायरसेस होते हैं या इन्वायरमेंटल एजेंट्स होते हैं वो ट्रिगर का काम करते हैं डेवलप करने में। अगर इनकी क्लिनिकल फीचर की हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। विजुअल डिस्टर्बेंस में ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसमें क्या होता है, काज्ड बाय इन्फ्लामेटरी डेमाइलिनेशन ऑफ वन ऑप्टिक नर्व। और क्या देखने को मिलता है, पेन अराउंड वन आई, स्पेशली ऑन आई मूवमेंट के टाइम पेन होता है। ब्लड विजन होता है विच में प्रोग्रेस टू मोनोकुलर ब्लाइंडनेस ओवर डेज आर वीक्स हो सकते हैं। लॉस ऑफ कलर विजन, देन लिम्ब वीकनेस एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस, ये हो सकते हैं। इसमें लीजन इन स्पाइनल कार्ड आर सेरेब्रल हेमिस्फीयर may have tingling sensation down back or limb or neck. Symptoms may be worse after heart bath. कॉजेज क्या क्या इसके हो सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, रिलैप्सिंग रेमिटिंग आफ्टर एपिसोड्स में भी कंप्लीट आर नियर कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, आफ्टर फर्दर एपिसोड्स में भी सम रेजिडुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मीन्स क्या हो सकता है, स्टडी प्रोग्रेशन विदाउट रेजोल्यूशन। प्राइमरी प्रोग्रेशन में क्या होता है, 10% पेशेंट हैव दिस फॉर्म ऑफ डिजीज विद नो क्लियर रिलैप्स एंड रेमिशंस। देन जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है इमेज में, जब इसका हम देखते हैं तो इसके लिए एक हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। उसमें दिखता है जैसे कि पहले में आपको इसमें दिख रहा होगा, बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस नो डिसेबिलिटी रिटर्न टू नॉर्मल बिटवीन अटैक। देन सेकंड में देखिए रिलैप्सिंग प्लस रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिख रहा है। थर्ड में सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिख रहा है। फोर्थ में अगर आप देखो तो प्राइमरी प्रोग्रेशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिख रहा है। देन अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, इफ़ रिलैप्स सीवियर इनफ टू लिमिट फंक्शन ट्रीट विद स्टेरॉयड, तो इसे हम स्टेरॉयड से ट्रीट कर सकते हैं। अगर सिम्टम कंट्रोल की बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मीन्स स्पास्टिसिटी, फटीग, ब्लैडर डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, पेन, इसके लिए सिम्टोमेटिक थेरेपी देंगे। देन डिजीज मॉडिफाइड थेरेपी मीन्स इंटरफेरॉन बीटा एंड इसक्यू देंगे, क्योंकि वायरल डिजीज मीन्स वायरल स्टिमुलेट कर रहा था ना, ट्रिगर कर रहा था। एंड ग्लाटिरामेर एसीटेट दे सकते हैं इसमें। देन अगली डिजीज जो हमारी आती है वो है पार्किंसंस डिजीज। ये क्या होता है, डिजेनरेटिव कंडीशन अफेक्टेड एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे, मीन्स न्यूरो ट्रांसमीटर जो डोपामिन है इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो या तो इसका सिक्रेशन कम हो जाए या फिर एस्टाइल कोलिन का सिक्रेशन बढ़ जाए, तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, मतलब ये कैसे डेवलप होती है, तो इसमें जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में,
मिड ब्रेन में वो डैमेज होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो डोपामिन का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। सिम्टम्स अक्कर व्हेन 60 to 80% नाइग्रोस्ट्रिएट न्यूरॉन्स लास्ट, तो सिम्टम डेवलप होने लगेंगे। जो इनकी एज होती है अनसेट मेनली जो देखने को मिलता है 60 ईयर्स आप पर्सन में देखने को मिलता है, मीन्स ओल्ड एज में। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अनयूजुअल बट सम जीन म्यूटेशंस आइडेंटिफाइड। क्लिनिकल ट्रायल देखें तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मोर कॉमनली, एकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर। अगर इसमें जो हमारा गेट पैटर्न होता है मीन्स वॉकिंग पैटर्न होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का। इसमें फ्लक्स्ड स्टूपिड पॉस्चर हो जाता है, डिफ़िकल्टी डिफेंडिंग बैलेंस बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, स्टेप जो है वो स्मॉल होते हैं एंड सफरिंग होते हैं, फेस्टिनेंट होता है, नॉर्मल आर्म स्विंग लॉस्ट होता है, रिक्स और इसमें गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट बैलेंस ना मेंटेन कर पाए तो। जैसा कि देखो इस तरह से पॉस्चर हो जाता है पेशेंट का। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जो इसका होता है वो लियोडोपा हम देते हैं, लेकिन लियोडोपा हम वैसे दे नहीं सकते तो इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, मीन्स डोपा कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो होते हैं जो हमारे कार्बिडोपा होते हैं उनके साथ देते हैं। देन और क्या दे सकते हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो दे सकते हैं, सैलिसिलिन दे सकते हैं, मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, देन इंटाकारपोन दे सकते हैं, देन अमेंटाडीन दे सकते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, ट्यूमर फार्मेशन की वजह से हो हमारी सेल डैमेज हो रही थी, मीन्स ट्यूमर फार्मेशन हो सकता है या जो भी, तो हम स्टीरियोटैक्टिक थैलामोटोमी कर सकते हैं या पैलिडोटोमी कर सकते हैं, तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन अदर मूवमेंट डिसऑर्डर की बात करें तो जैसे कोरिया मीन्स होता है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलर टाइम मसल्स जर्क, इससे कोरिया होता है। अगर हम एथेटोसिस की बात करें तो इनएबिलिटी टू सस्टेन बॉडी पार्ट इन वन पोजीशन में बॉडी पार्ट को सस्टेन करने में इनएबिलिटी होती है। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल फिंगर को हम बोले कि एक पोजीशन पर करिए तो पेशेंट का फिंगर जो है वह ट्रेमर करेंगे, मीन्स एक पोजीशन पर मेंटेन नहीं कर पाएगा। देन ट्रेमर होने लगता है बॉडी पार्ट, डिस्टोनिया हो सकते हैं, टिक्स हो सकते हैं, ड्रग इंड्यूस हो सकता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, देन स्टिफ पर्सन सिंड्रोम हो सकता है। ये सारे अदर मूवमेंट डिसऑर्डर हैं। देन अगर स्ट्रोक की बात करें तो थर्ड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलप कंट्री होती हैं इसका थर्ड मोस्ट कॉमन काज है डेथ का ही। मीन्स जो 1000 पॉपुलेशन जो होगी तो वहाँ पर 2% इससे अफेक्टेड हो मिलेंगी। रैपिडली डेवलपिंग सिम्टम्स आर साइन इफ़ रिजॉल्व विद इन 24 आवर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी मीन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ये थ्राम्बोटिक आ जाए, मीन्स इन्फाक्शन आ जाए या थ्राम्बोटिक सब्सटेंस आ जाए या इम्बोलिक सब्सटेंस आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। मीन्स उसमें क्या होता है जब वेसल्स के अंदर आ जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेट हो नहीं पाएगा, तो हमारे ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगा। इस वजह से जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उसकी वजह से नहीं पहुंचाया गया ब्रेन तक, तो इसे डिजेनरेटिक इन्फ्लामेटरी या ट्रामा कंडीशन में ये डेवलप हो सकता है। देन इम्बोलिक मीन्स कार्डियक वाल डिजीज हो सकता है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर रिसेंटली हुआ उसकी वजह से ये हेमरेज हुआ है तो हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे ब्रेन में तीन मतलब 3 टाइप्स की आर्टरी होती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, मीन्स जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है पार्ट वाइज सप्लाई करते रहते हैं। देन अब अगर हम बात करें तो जो सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं जैसे कि हमने बता दिया एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल, इनके क्लिनिकल फीचर तो आर्टरीज वाइज होती हैं। मीन्स अगर एंटीरियर सर्कुलेशन इन्फाक्ट हुआ है तो हेमीप्लेजिया पेशेंट को होगा, हेमियोनोपिया होगा, कार्टिकल डिफिसिट्स हो सकते हैं जैसे डिस्फेजिया हो सकता है, विजियोस्पास्टियल लॉस हो सकता है। अगर लेकुनार इन्फार्क्ट हुआ है तो प्योर मोटर स्ट्रोक हो सकता है, प्योर सेंसरी स्ट्रोक हो सकता है, एटैक्सिक हेमीप्रेसिस हो सकता है। अगर पोस्टीरियर सर्कुलेशन इन्फार्क्ट हुआ है तो ब्रेन स्टेम लीजन हो सकता है, इसका मतलब रीजन जो है, या होमोनिमस हेमियोनोपिया हो सकता है। देन इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इससे निमोनिया हो सकता है, डीप वेन थ्राम्बोसिस होता है, परमोलर एम्बोलिज्म हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। 10% पेशेंट आप पे सेरेब्रल इन्फार्क्शन डाई इन 30 डेज पोस्ट स्ट्रोक, 50% रिमेन डिपेंडेंट। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो सकती है, मीन्स प्रेशर सोर हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, सीजर्स में झटके आने लग सकते हैं या फॉल्स हो सकता है, स्पास्टिसिटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को।
इसके ट्रीटमेंट के लिए इफ़ नो हैमरेज स्टार्ट तो एस्प्रिन, देन क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं पेशेंट को, थ्राम्बोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं जो थ्राम्बोलिसिस करें, मीन्स प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दे सकते हैं, आईवी रूट से, ये सारी चीज़। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? स्मोकिंग को प्रिवेंट करके, डाइट को मेंटेन करके, डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम लेना है, बीपी मेंटेन करके, डायबिटिक कंट्रोल करके हम स्ट्रोक को मेंटेन कर सकते हैं। देन सब अरेक्नोइड हेमरेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं? रैप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, एट्रियोवेनस मलफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, ट्रामा की वजह से हो सकता है, ब्लड वेसल्स वीकेंड बाई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो सडन सीवियर हेडेक विद फोटोफोबिया, वोमिटिंग हो सकता है, नेक स्टिफनेस हो सकता है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो 30 to 40% डाई विद इन फ्यू वीक आप अनसेट पेशेंट जो होते हैं। सिग्निफाई रिस्क ऑफ रीब्लीडिंग इन 6 वीक आफ्टर अनसेट। इसमें हम मेडिसिन क्या देते हैं? निमोडिफिन दे सकते हैं, एन्यूरिज्म क्लिप्ड आर क्वाइल्ड, जो मीन्स सर्जिकली इसे हम रिमूव भी करवा सकते हैं। देन अगर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज की बात करें तो 10% ऑफ ऑल स्ट्रोक में, जो जितने स्ट्रोक होते हैं उनमें 10% इंट्रासेलुलर हेमरेज की वजह से होता है। लार्ज ऑफ हिमेटोमाज है पुअर प्रोग्नोसिस, इसमें रिस्क ऑफ हाइड्रोसेफेलस एंड कोनिंग का होता है। इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ट्यूमर ट्रॉमा हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लड वेसल डिसऑर्डर हो सकते हैं। और इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया सबएरेक्नोइड हेमरेज में वही होगा। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट हमारा सेकंड पार्ट जो था क्या था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का, वो कंप्लीट हुआ। आपको अगर इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो। और प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर इस टॉपिक किसी भी टॉपिक पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।